मूवी की शुरुआत में हम एक डामरा डोल को देखते हैं जो कि क्लास के बच्चों के साथ डरावना गेम खेल रहा था और जो भी बच्चा अपनी जगह से हिलता है उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। वहीं कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होता है। तभी वह डॉल उन्हें देख लेता है और उनके सिर को ब्लास्ट करके मार देता है। फिर ये देखकर वहाँ के सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हमें जीतना है तो इस डॉल के पीछे लगे बटन को प्रेस करना होगा, तभी हम शायद बच सकते हैं। फिर ये सुनकर एक लड़का जल्दबाजी में उस बटन को प्रेस करने के लिए भागता है लेकिन वह डॉल उसे देख लेती है और उसके सिर को ब्लास्ट करके मार देती है। उसके बाद वे देखते हैं कि टाइम में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, इसलिए सभी बच्चे पैनिक होकर उस बटन को प्रेस करने के लिए भागते हैं। लेकिन डॉल उनको देख लेती है और सबके सिर को एक एक करके ब्लास्ट करना शुरू कर देती है। अब सू और उसका दोस्त ही जिंदा बचा है। तभी सू का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें मेरे कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस करना होगा और कुछ ही सेकंड बचे थे। तभी सू उसके कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस कर देता है और वह दोनों बहुत खुश होते हैं कि वे गेम को सीख गए हैं। लेकिन सभी सू के दोस्त का सिर भी ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ सू से कहता है कि जो भी इस बटन को प्रेस करेगा वही इस गेम का विनर होगा। अब बाकी सबको मरना पड़ेगा। फिर ये सुनकर सू काफी घबरा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद जब वो रूम से बाहर निकलते हैं तो उनकी दोस्त इशिका मिलती है जो थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि सभी क्लासों में यह डरावना गेम चल रहा है। फिर वह पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। उसके बाद वह दोनों भागने के लिए ग्लास तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। तभी वह दोनों एक बास्केट ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पर इनके जैसे और भी क्लासों के विनर मौजूद थे जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे और अंदर जाते ही दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कुछ देर बाद वह जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी बिल्ली आई जो सभी को एक एक करके खाने लगती है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग इधर से उधर भागने लगे। तभी सू को जमीन पर एक बॉल दिखाई देती है और बिल्ली के गर्दन में लगे बास्केट रिंग होता है, जिससे वह समझ जाता है कि अगर हमें गेम को जीतना है तो इस बॉल को बिल्ली के गर्दन में लगे बास्केट रिंग में डालना होगा और टाइम में सिर्फ 9 ही मिनट बचे थे। तभी एक लड़का उस बॉल को बास्केट रिंग में फेंकता है और जैसे ही वह जीतने वाला था कि तभी वह बिल्ली अपने हाथों से इस बॉल को रोक लेती है और उसी बॉल को जोर से उस लड़के की तरफ फेंकती है, जिससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सू नोटिस करता है कि बिल्ली उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हैं, इसलिए वह सबको कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है, जिससे वह बिल्ली थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है लेकिन फिर से वह लोगों को मारने लगती है। अब वह बिल्ली इशिका को खाने वाली थी। तभी सू वह रुक जाती है क्योंकि सू चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर उस बिल्ली को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है क्योंकि इशिका को बचा सके। और अब बिल्ली सबको छोड़कर सू के पीछे जाती है, पर माउस कॉस्ट्यूम में सू को बिल्ली की बातें समझ में आ रही थी। उसके बाद सू बिल्ली के पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है। फिर उसे देखकर बाकी सभी उसकी मदद करने आ जाते हैं। ऐसा करने से वह बिल्ली किसी पर भी हमला नहीं करती है और वह सो जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद सभी आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बॉल को बास्केट रिंग में डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछली गेम की तरह इस गेम में भी सिर्फ बॉल डालने वाला ही जिंदा बच पाएगा। फिर इनकी आवाज सुनकर बिल्ली फिर जग जाती है और सबको मारने लगती है। लेकिन सू और इसका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए दोनों तरफ से बॉल डालते हैं, जिसमें से एक बॉल होता है और दूसरा नॉर्मल बास्केटबॉल होता है। इस गेम को जीतने के काफी करीब थे लेकिन सू का निशाना गलत हो जाता है। लेकिन तभी अमाया नाम का एक लड़का उस बिल्ली के ऊपर से जंप करके उस बास्केट रिंग में उस बॉल को डाल देता है, जिससे वह लोग दूसरे गेम भी जीत जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ सू, इशिका और अमाया ही जिंदा होते हैं। लेकिन तभी वह बिल्ली अपने मुंह से धुआं निकालती है, जिससे वह बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब उन्हें होश आता है तो वह सू देखता है कि वह तीसरे गेम में आ गए हैं। स्क्रीन पर लिखा हुआ था कि चाबियां ढूंढ दो तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। तभी डॉल वहां आती है, उन्हें गेम का रूल समझाती है कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बैठ जाना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें पिछली वाली डॉल का नाम बताना होगा और अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। पहले वह लोग एक लड़की को चुनते हैं पर वह गलत जवाब देता है, जिसे वह लोग उसे मार देते हैं। उसके बाद फिर वह एक लड़की को चुनते हैं लेकिन वह भी टाइम पर सही डॉल का नाम नहीं बता पाती है और डॉल उन्हें बहुत बेरहमी से मार देते हैं। अब डॉल सू को चुनते हैं, फिर उसने बीच में बैठाकर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और गाना खत्म होने पर डॉल उनसे नाम पूछता है लेकिन सू कुछ भी नहीं बोल पाता और टाइम अप हो जाता है और पीछे वाली डॉल उसे कहती है तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। तब सू उस डॉल की आवाज सुनते ही तभी वह तुरंत उस डॉल का नाम ले लेता है और इस पर चारों डॉल हंसने लगती हैं कि अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। तभी सू बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके मोबाइल से आ रही थी, यानी जब पहले 2 लोगों के साथ गेम खेला गया तब वह उसने उसका आवाज रिकॉर्ड कर लिया था और यहाँ पर उसे वह बेवकूफ बना रहा था क्योंकि उसके पास अभी भी टाइम था, इसलिए वह सही डॉल का नाम बताकर इस गेम को जीत जाता है और गेम
जीते ही चारों डॉल ब्लास्ट हो जाती हैं। अब वह चाबी लेकर बाहर आ जाता है। तभी बाहर आते उन्हें एक लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी और लड़का बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिसे वह डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इतने में इशिका भी वहाँ आ जाती है और उसके पीछे भी वह भयानक डॉल पड़ा हुआ था, पर तभी सू उसका हाथ पकड़कर उसे भी बचा लेता है। फिर वह चारों दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें दो और लड़के मिलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें टोटल 7 चाबियों की जरूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबी है। पर इतने में ही 3 और चाबी लेकर अमाया वहाँ आ पहुँच जाता है और अंदर आते ही जिस लड़के के हाथ पकड़ के वह आया था उस लड़के को जान से मार देता है। चाबी डालते एक आवाज आती है कि अपना ड्रेस चेंज कर लो। ड्रेस चेंज करके वो लोग तीसरे गेम की ओर बढ़ते हैं। गेम में एक बहुत बड़ा सफेद भालू आ जाता है और उन्हें बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और जो भी गलत जवाब देगा उसे जान से मार दिया जाएगा। और उनसे पहला सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट फूड कौन सी है, जिस पर सभी अपने फेवरेट फूड का नाम बताते हैं। तब वह सफेद भालू कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह वही लड़का है जिसके पीछे भयानक डॉल पड़ा था, लेकिन वह लड़का कहता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर वह भालू से जान से मार देता है। अब भालू अपना दूसरा सवाल पूछता है कि तुम सबको भालू पसंद है कि नहीं, जिस पर सभी हाँ में जवाब देते हैं। यह सुनकर फिर से भालू गुस्सा हो जाता है और कहता है इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सभी एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वह झूठ बोल रही है, जिस पर लड़की कहती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। और कोई भी उनकी बात नहीं मानता है और उसको जान से मार देते हैं। फिर यह सब देखकर सू समझ जाता है कि आखिर वह झूठ कौन बोल रहा है और वह भालू को पॉइंट आउट करके कहता है कि वह झूठा इंसान कोई नहीं बल्कि तुम ही हो और तुम हमारे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के हमें आपस में लड़वा के मारना चाहते हो। यह सुनते सफेद भालू काले बादलों में बदल जाता है, जिसे वह सभी यह गेम भी जीत जाते हैं। पांचों प्लेयर्स आखिरी गेम में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनके पास डॉल आती है और उन्हें वेलकम करते हुए कहती है वेल डन, तुम लोग इस स्टेज तक पहुंच गए। और वहाँ उनसे बताती है कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा बल्कि वह उनके आपस की गेम होगी। वह गेम के रूल्स को बताते हैं। उन पांचों प्लेयर्स में से एक डेविल बनेगा और बाकी 4 जाके छुप जाएंगे और अगर वह डेविल उन चारों को ढूंढ लेता है और टीन के डिब्बे को किक कर देता है तो वह जीत जाएगा और सिर्फ वही बचेगा और बाकी चारों को मरना पड़ेगा। लेकिन अगर डेविल को पकड़ने से पहले अगर कोई टीन के डिब्बे को किक कर देता है वह चारों बच जाएंगे, लेकिन वह मारा जाएगा जिसने उस टीन के डिब्बे को किक किया है। यहाँ पर उनको दूसरे के लिए अपनी जिंदगी सेटिफाइज करनी पड़ेगी, तभी स्टिक की मदद से डेविल चुना जाता है। और डेविल बताता है कि हमारा अब लास्ट गेम को स्टार्ट कर दिया जाए और अमाया उस टीन के डिब्बे को अपनी पोजीशन में रखकर उन चारों को ढूंढने निकल जाता है। अब चारों लोग छुप जाते हैं। इनमें से 2 को अमाया इजीली पकड़ लेता है और इन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। वहीं सू और इशिका भी एक जगह छिपे हैं, लेकिन अमाया वहां पर भी पहुंच जाता है। तभी इशिका सू को बचाने के लिए अमाया के सामने आ जाती है और तब अमाया उसे पकड़ लेता है। फिर अमाया सू से कहता है मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है, अब ये तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया सब बोलकर सू को बाहर आने के लिए उकसा रहा था। तभी इशिका कहती है कि तुम प्लीज मत आना, लेकिन उसकी बात ना मानते हुए वह एक लोहे की कवच पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है कि क्या तुम इस कवच से मुझे हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतार कर तुम्हारा नाम लेना है, फिर मैं जीत जाऊंगा और तुम सब मारे जाओगे। फिर वह आसानी से सू का हेलमेट को निकाल देता है। तभी सू बताता है कि कवच में आने का मकसद उसे हराना नहीं बल्कि उसे रोकना है। और अब अमाया और खुद को चैन में बांधकर के साथ पानी में कूद जाता है। इसे अमाया के पीछे घसीटते हुए आता है, लेकिन किसी तरह कवच से बाहर आ जाता है, पर उसे काफी चोट लग जाती है। फिर अमाया जो चैन से बंधा होता है वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चैन को तोड़ देता है और वह दोनों ही टीन के डिब्बे की तरफ भागने लगते हैं ताकि टीन को किक कर सके, लेकिन दोनों में से सबसे पहले सू किक करता है और वह गेम के रूल्स के मुताबिक उसे मरना था, लेकिन वह टीन डिब्बा ब्लास्ट नहीं होता है और सू की जान बच जाती है। तब वह डॉल आकर उनसे बताती है कि टीन ब्लास्ट होने की बात उन्होंने उनसे झूठ कही थी और वह पांचों प्लेयर्स ही गेम के विजेता है। और वह डॉल उन्हें आइसक्रीम देते हुए फिर वह डॉल कहती है कि अब तुम सभी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हो।